Hello friends, welcome to Civil Success Point. First of all, a very happy new year to you all. आप सभी को मेरी नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा वो लीगल ग्लॉसरी का पार्ट सेकंड है। पार्ट फर्स्ट मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, जिसमें मैंने 1 से लेकर 10 तक लीगल मैगज़िम्स आपको कवर करवाए थे। तो आई होप आपने कॉपी में 1 से लेकर 10 तक उनको कॉपी कर लिया हो और याद कर लिया हो। आज हम 11 to 20 यानी कि सीरियल नंबर 1 to 10 ही मैं यहाँ पर लिखूँगी। आपको आगे बढ़ते जाना है अपनी कॉपी में। 11 से आप स्टार्ट करें उसको लिखना, और जिस तरह से मैंने लिखा हुआ है उसी तरह से आप कॉपी करें। बाकी आपको मैं समझाऊंगी किस तरह से इसको याद करना है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और पहला लीगल मैगज़िम देखते हैं। आज का पहला लीगल मैगज़िम है एक्टस रियोस। देखिए, एक्टस रियोस आप कैसे इसका मतलब सर्च करेंगे अपने 4 ऑप्शन में। देखिए, एक्टस, यहाँ पर एक्टस लिखा है, यानी कि एक्टस का मतलब क्या होगा? एक्ट होगा। तो किसी भी वर्ड में अगर कोई भी लीगल मैगज़िम आपके पास आए और वहाँ पर एक्टस वर्ड लिखा है तो आप श्योर हो जाइए कि ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन आपको मिले हैं वहाँ पर एक्टस का मतलब एक्ट ही होगा, ठीक है। और रियोस का मतलब गिल्ट। तो पूरा मतलब क्या हो गया एक्टस रियोस का? द गिल्टी एक्ट। और हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो आपराधिक कृत्य इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट लीगल मैगज़िम ये था आपका। आप सेकंड लीगल मैगज़िम देखते हैं, वॉक्स पॉपुली, ठीक है। वॉक्स पॉपुली देखिए, कहीं लीगल मैगज़िम्स आपके पास ऐसे आएंगे जिनका आप वर्ड देख के ही अपना आंसर टिक कर सकते हैं अगर आपने पढ़ा भी ना हो, पर आपको थोड़ा सा वर्ड को ध्यान से पढ़ना है और फिर अपने ऑप्शन ध्यान से पढ़ने हैं। तो देखिए, वॉक्स का मतलब क्या हो जाएगा? वॉक्स का मतलब होता है वॉइस, ठीक है। और वहीं बात करूं मैं तो पॉपुली का मतलब क्या हो जाएगा? पीपल, ठीक है। पॉपुली का मतलब पीपल, वॉक्स का मतलब वॉइस। तो इसका पूरा मतलब क्या हो जाएगा? वॉइस ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों की आवाज़, ज़्यादातर लोगों का मत या राय या जनमत, ठीक है। आपके पास अब ऑप्शन कोई भी आ सकता है हिंदी में, या तो लोगों की आवाज़ आ सकता है, ज़्यादातर लोगों का मत आ सकता है, या जनमत आ सकता है। बस आपको एक अंडरस्टूड होना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। द ओपिनियंस और बिलीव्स ऑफ द मेजोरिटी, यानी कि जहाँ पर जनमत हो वही, उसी को ही कहते हैं वॉक्स पॉपुली, ठीक है। यानी कि बहुत सारे लोगों की आवाज़, ठीक है। थर्ड देखते हैं, थर्ड है माला अनिमो। अब देखिए, कहीं पर भी आपके पास माला वर्ड आए, जैसे माला फाइड होता है, माला अनिमो होता है, तो माला का मतलब क्या होता है? माला का मतलब होता है बैड, ठीक है। अब आप बैड इसको कैसे याद करेंगे? देखिए, माला यानी कि आप इसको रिलेट कर सकते हैं मैला। मैला क्या हुआ? यानी कि गंदा हुआ, ठीक है। तो गंदा यानी कि बैड, ठीक है। और अनिमो का मतलब इंटेंशन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विद बैड इंटेंशन, गलत इरादा या गलत उद्देश्य, ठीक है। अब इसी तरह से अगर मैं एक और आपको वर्ड दूं, मालाफाइड, ठीक है। मालाफाइड, मैंने एक लीगल मैगज़िम दिया आपको, मालाफाइड, ठीक है। अब आप मुझे इसका अर्थ बताइए, इसका अर्थ क्या होगा अगर आपको ये क्वेश्चन मिल गया और आप बोलेंगे ये मैंने नहीं करवाया। तो देखिए, आपको किस तरह से आपने लीगल मैगज़िम्स को डील करना है ये मैं आपको बताती हूँ। देखिए, मैं अभी फ़िलहाल, आप ऐसा मानिए कि मैंने मालाफाइड वर्ड आपको कराया ही नहीं है, पर आपको मैंने माला का मतलब बताया है, ठीक है। माला का मतलब क्या होता है? बैड। और फाइड का मतलब आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि कहीं पर भी अगर फाइड वर्ड आए तो उसका मतलब क्या होता है? फेथ होता है, ठीक है। देखिए, लीगल मैगज़िम्स जो होते हैं ना वो लैटिन वर्ड्स होते हैं, तो लैटिन वर्ड्स कहीं ना कहीं इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेट करते हैं, ठीक है। तो जो इंग्लिश मीडियम के हैं वो थोड़ा बहुत इनको गैस करके भी अपना आंसर लिख सकते हैं। तो वहीं देखिए, माला फाइड का मतलब आप कैसे टिक कर देंगे? माला का मतलब आपको पता है बैड होता है, फाइड का मतलब क्या होता है? फेथ होता है, तो ए बैड फेथ, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए बैड फेथ, ठीक है। फोर्थ देखिए, नेक्सस। नेक्सस का मतलब क्या होता है? कनेक्शन, बॉन्ड, या आप लिंक भी इसको कह सकते हैं, ठीक है। हिंदी में बात करूँ तो एक संबंध, कड़ी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? नेक्सस का मतलब हो जाएगा एक कनेक्शन, ठीक है। फिफ्थ लीगल मैगज़िम देखते हैं, रेस इप्सा लोक्यूटर। देखिए, रेस इप्सा लोक्यूटर, आप इसको इसी तरह से पढ़ेंगे और हिंदी में भी आपका इसी तरह से लिखा आएगा, रेस इप्सा लोक्यूटर, ठीक है। अब देखिए, कहीं पर भी आपके पास रेस वर्ड आए, ठीक है। रेस वर्ड लीगल मैगज़िम में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और इसका मतलब क्या होता है? थिंग या मैटर। आपको इंग्लिश में ये देखने को मिलेगा, या तो थिंग लिखा होगा या मैटर लिखा होगा, इन दोनों में से एक चीज़ लिखी होती है, ठीक है।
तो देखिए रेस इप्सा लोक्यूटर का मतलब होता है द थिंग्स स्पीक फॉर इट्स सेल्फ, यानी कि घटना स्वयं प्रमाण होती है। ठीक है, अब देखिए कहीं केस ऐसे होते हैं कि आपको एक बहुत ज़्यादा सबूत जो है नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, जहाँ पर घटना हुई है घटना स्थल में जा कर के वहाँ पर कुछ इंक्वायरीज की जाती हैं, तो इस वर्ड को वहाँ पर यूज़ किया जाता है रेस एप्सा लोक्यूटर, यानी कि घटना स्वयं ही प्रमाण होती है। वहाँ पर कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रमाण मिल जाएंगे कि किस तरह से घटना हुई, इसमें क्या मतलब जो भी एविडेंस आपको चाहिए वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा रेस एप्सा लोक्यूटर का, द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, यानी कि घटना स्वयं प्रमाण है। सिक्स्थ लीगल मैक्सिम है यूबी जस इबी रेमेंडियम। अब देखिए जो बड़े बड़े वर्ड हैं, आप सोच रहे होंगे ऐसे वर्ड तो आते नहीं हैं, पर ये जो वर्ड हैं जो मैंने अभी आपको रेस एप्सा लोक्यूटर करवाया और यूबी जस इबी रेमेंडियम करवाया, तो देखिए ये जो वर्ड्स हैं ना, ये 2019 ARO हाई कोर्ट में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आप पिछला पेपर जो है UKPSC की साइट से डाउनलोड करके देख सकते हैं, उसमें आपको ये लीगल मैक्सिम्स मिल जाएंगे। पहले मैं वही आपको लीगल मैक्सिम्स करवा रही हूँ जो कि प्रीवियस पेपर में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इनको श्योरली आप नोट डाउन जरूर करें, क्योंकि अगर 20 लीगल मैक्सिम आते हैं तो वहाँ पर 3-4 जो हैं आपको रिपीट जरूर देखने को मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है, क्योंकि रिपीट भी जरूर होते हैं क्वेश्चन, चाहे वो आप 2014 के देख लीजिए, चाहे वो 2019 के देख लीजिए, जो हाई कोर्ट का पेपर हुआ था ARO का, तो उसमें आपको जो लीगल मैक्सिम्स मिलेंगे उनमें से 2-3 आपको जो है रिपीट जरूर देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यूबी जस इबी रेमेंडियम। अब देखिए यहाँ पर वर्ड है रेमेंडियम, तो रेमेंडियम वर्ड किससे बना होगा, रेमेडी से बना होगा। ठीक है, तो रेमेडी वर्ड जो इंग्लिश मीडियम वाले वो तो डायरेक्ट देख सकते हैं रेमेडी वर्ड लिखा है। अब रेमेडी का मतलब क्या होता है, रेमेडी का मतलब होता है उपचार। ठीक है, अब देखिए जस्ट जहाँ पर भी आए, जस्ट का मतलब ये तो राइट होता है या जस्टिस होता है, तो देखिए इस पूरे वर्ड का मीनिंग क्या हो जाएगा, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, यानी कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। तो इस तरह से आप इनको इन लीगल मैक्सिम्स को डील करेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लिख लीजिए, वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, यानी कि जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है। देखिए 7th है इंटर आलिया, इंटर यानी कि एमंगस्ट। ठीक है, तो इंटर आलिया का मतलब क्या हो जाएगा, एमंगस्ट अदर थिंग्स, यानी कि अन्य बातों के साथ साथ। ठीक है, 8th देखिए, 8th जो है ये भी पूछा जा चुका है, ये वर्ड जो लिखा है ये लिखा है विजिलेंटिबस एट नॉन डोमिएंटिबस जुरा सब वेनियंट। ठीक है, अब देखिए कितना बड़ा वर्ड है, पर जो बड़े वर्ड होते हैं ना उनकी एक अच्छी बात ये होती है कि आप वर्ड से उनका मीनिंग निकाल सकते हैं। विजिलेंटिबस यानी कि आप इसमें जो पूरा जो वर्ड लिखा है, अब जूरा का मतलब क्या होता है, जूरा यानी कि जस्टिस हो गया या लॉ हो गया, इससे ही रिलेट करेगा ये वर्ड। ठीक है, जूरी आपको पता होगा जूरी क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका मतलब हो जाएगा वो होगा द लॉ गिव हेल्प टू दोज हु आर वॉचफुल एंड नॉट टू दोज हु गो टू स्लीप, यानी कि विधि जागरूक की सहायता करते हैं ना कि सुषुप्त की। तो विधि यानी कि जो लॉ है वो भी किसकी सहायता करता है, जो जागरूक होता है, जो सिर्फ सोता है या सुषुप्त या सुस्त रहता है उसकी कोई भी सहायता नहीं करता, ना लॉ करता है ना कोई भी नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल लॉ से रिलेट हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विधि जागरूक की सहायता करते हैं ना कि सुषुप्त की। और इंग्लिश में बात करूँ तो द लॉ गिव हेल्प टू दोज who are watchful and not to those who go to sleep। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, देखिए विजिलेंटिबस से भी आपको जो है आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक है, विजिलेंटिबस एट नॉन डोमेंटिबस जूरा सब वेनियंट। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है द लॉ गिव हेल्प टू दोज पीपल हु आर वॉचफुल एंड नॉट टू दोज हु गो टू स्लीप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 9 है नॉसिटर असोसिस। ठीक है, नॉसिटर असोसिस का मतलब क्या होता है, वन इज नोन बाय हिज कंपेनियन, यानी कि जो अपने साथियों द्वारा जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए बात यह है कि इंग्लिश में तो ये यही लिखा हुआ था, जो ऑप्शन था कि वन इज
नोन बाय हिज कंपेनियंस, जो कि अपने साथियों के द्वारा जाना जाता है। आपको पता होगा एक कहावत भी है कि अगर आदमी को पहचानना है तो उसके 2-4 दोस्तों से मिल लो, आदमी की पहचान हो जाती है ना। तो वन इज़ नोन बाय हिज कंपेनियन, जो अपने साथियों द्वारा जाना जाता है। तो इसके लिए जो हिंदी में एक वर्ड आया था, सिर्फ एक वर्ड लिखा गया था ऑप्शन में, और वो वर्ड था साहचर्यण ज्ञायते। ठीक है, ये नहीं लिखा था जो मैंने लिखा हुआ है, जो अपने साथियों द्वारा जाना जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपके पास ये वर्ड भी हिंदी में लिखा हुआ आ सकता है, साहचर्यण ज्ञायते। ठीक है, इसलिए मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में करवा रही हूँ। आपको लीगल मैगजीन्स वहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर आपका आएगा वहाँ पर बस लीगल मैगजीन्स के लिए इतना कर लेना कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो थोड़ा एक बार इंग्लिश में भी पढ़ लें, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो हिंदी में भी एक बार उस क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ लें, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब आज का लास्ट लीगल मैगजीम करते हैं, मोराटोरियम। ठीक है, इसका हिंदी में जो वर्ड है उसको कहेंगे अधिस्थगन, यानी कि स्थगित किया जाता है। ठीक है, स्थगित यानी कि पोस्टपोन। आपको मतलब पता होगा स्थगित का मतलब क्या होता है, पोस्टपोन होता है ना। तो पोस्टपोन से आप इसको समझ सकते हैं। आप किस चीज़ का पोस्टपोन, लीगल ऑथराइजेशन टू ए डिबेटर टू पोस्टपोन पेमेंट फॉर ए सर्टेन टाइम। जो ऋणी है वो अपना ऋण जो है वो भुगतान नहीं कर पा रहा है, जो टिल डेट दी थी, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा जब बढ़ा दिया जाता है तो उसको कहते हैं लीगल ऑथराइजेशन। उसको मिल गया है कि अब वो आगे कुछ डेट दे दी जाती है, जैसे 1 महीना 2 महीना, वो तब तक अपना जो है लोन चुका सकता है। ठीक है, तो वहाँ पर हम ये वर्ड यूज़ करेंगे मोराटोरियम। ठीक है, लीगल ऑथराइजेशन टू ए डेबिटर टू पोस्टपोन पेमेंट फॉर ए सर्टेन टाइम, यानी कि एक निश्चित अवधि के लिए ऋणी को भुगतान मुलतवी रखने का एक विधिक अधिकार। ठीक है, तो आप इन 10 लीगल मैक्सिम्स को इसी तरह से नोट करेंगे, एक बार जरूर पढ़ लें इनको, आपको बिल्कुल तुरंत याद हो जाने वाला है। ठीक है, और अब आपके टोटल 20 लीगल मैक्सिम्स मैंने कवर करवा दिए हैं, और रेगुलर जो है मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो आप इनको एक कॉपी में लिखिए, रोज़ इनको पढ़िए, आपके श्योरली आपके वहाँ पर क्वेश्चन ज़रूर सही होंगे एग्ज़ाम में। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।